बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से सर्वाधिक स्थायी मुक्त, यहाँ पर जो है हमें प्रश्न में मुक्त मूलक पूछा है। स्थायी मुक्त मूलक कौन सा है, हमें यहाँ पर जो है प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए, जिसमें ए CH3 CH2 कार्बन पर जो है मुक्त मूलक दिया हुआ है, बी CH3 CH3, सी C6H5 CH2 और जो हमारा विकल्प डी है, विकल्प डी में हमें दिया हुआ है CH3 CH, और यहाँ पर जो CH पे एक मुक्त मूलक दिया हुआ है और C6H5। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प डी है उसमें क्या दिया है, CH3 CH C6H5। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी, जो हमारे मुक्त मूलक होते हैं, जो मुक्त मूलक का स्थायित्व जो होता है, मुक्त मूलकों का जो स्थायित्व होता है वो समानुपाती होता है। जो समानुपाती मतलब वो निर्भर करता है अति संयुग्मन जितना होगा, अति संयुग्मन, और अति संयुग्मन में हम जो है अल्फा हाइड्रोजन को गिनते हैं। जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, मुक्त मूलकों का स्थायित्व भी ज़्यादा होता है। और जो है हम अनुनाद से देखते हैं, जिस मुक्त मूलक में अनुनाद ज़्यादा होता है तो उसका जो है स्थायित्व भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है हम मुक्त मूलकों का जो स्थायित्व है, मुक्त मूलकों का, वो अति संयुग्मन और अनुनाद दोनों से देखते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है उसमें हमें दिया हुआ है CH3 CH2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो CH2 है हमारा, ये sp2 संकरण रखता है और इससे जुड़ा हुआ CH3 sp3 संकरण रखता है। तो sp3 CH2 से सीधा जुड़ा हुआ कार्बन जो sp3 हो, उस पर जितने भी हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और जो विकल्प बी हमें दिया हुआ है उसमें CH3 CH पर मुक्त मूलक और फिर CH3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा sp2 कार्बन, इससे 2 sp3 कार्बन जुड़े हुए। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 3 ये 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहाँ पर जो है बी का स्थायित्व ज़्यादा होगा ए से। अब हम विकल्प सी देख लेते हैं। तो विकल्प सी हमें दिया है C6H5 CH2 और CH2 पे यहाँ पर मुक्त मूलक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मुक्त मूलक sp2 कार्बन सीधे sp3 कार्बन से जुड़ा है, जिसपे 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2 अल्फा हाइड्रोजन ही है। और यहाँ पर हमारी जो फेनिल है C6H5, उसके बीच में एक CH2 समूह होने के कारण यहाँ जो है हमारा जो मुक्त मूलक है उसका जो है अनुनाद नहीं हो पाता। हमारी यहाँ पर जो फेनिल रिंग, जो बेंजीन की रिंग होती है C6H5 से, तो यहाँ पर जो है अनुनाद नहीं है। इन जो तीनों है हमारे विकल्प ए और बी और सी, तीनों में जो है अनुनाद यहाँ पर उपस्थित नहीं है। लेकिन जो हमारा विकल्प डी हमें दिया हुआ है वो है CH3 CH C6H5। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यह हमारा, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा C6H5 हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ CH जिस पर जो है मुक्त मूलक उपस्थित है, और उससे जुड़ा हुआ हमारा, ये हमारा CH हो जाएगा। और CH से सीधा जुड़ा हुआ हमारा CH3 यहाँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मुक्त मूलक से सीधा हुआ जुड़ा कार्बन जो होता है वो sp3 कार्बन होता है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो इसमें जो है यहाँ पर अनुनाद अति संयुग्मन भी हो रहा है, क्योंकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा मुक्त मूलक है, ये हमारी जो फेनिल जो बेंजीन है इसके साथ यहाँ पर जो है क्या करता है, यहाँ पर रेजोनेंस भी होता है। तो इसमें क्या है, अनुनाद भी उपस्थित है, अनुनाद भी यहाँ पर क्या है, उपस्थित है। तो यहाँ पर जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण अति संयुग्मन और अनुनाद दोनों के होने के कारण यह क्या है, चारों की तुलना में
अधिक स्थायी मुक्त मूलक। यह क्या है, अधिक स्थायी मुक्त मूलक होगा, क्योंकि इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन है, जिससे क्या होता है, हमारा अति संयुग्मन भी उपस्थित है, और यहाँ पर जो है बेंजीन की जो रिंग है फेनिल, उसके साथ अनुनाद भी हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, डी, CH3CH C6H5। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।